Hello students, welcome to BBVN online class. Students, lesson 11 water is continue. इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा that water is very necessary for us and it is necessary not only for us but also for plants and animals. वाटर ना केवल हमारे लिए बल्कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट वाटर दे कैन नॉट लिव. बिना पानी के वो भी जिंदा नहीं रह सकते. नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टूडेंट्स दैट वाटर द सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के कौन से सोर्सेज हैं, हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है. सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रैन. हमें वाटर कहाँ से मिलता है, मेन सोर्स वाटर का क्या है, रैन. जब बारिश होती है तब रिवर, स्ट्रीम, लेक्स ये सारी फिल हो जाती है और जो बचा हुआ पानी है वो किस में सीप हो जाता है, रिसता है ग्राउंड में. जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है और वो पानी कहाँ जाके जमा हो जाता है, ग्राउंड के नीचे. ओके, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर. ओके, देन हम ग्राउंड वाटर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप, ट्यूबवेल एंड वेल. उसकी हेल्प से हम वाटर को बाहर निकालते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने इसमें ये भी पढ़ा दैट जो रेन वाटर है बिल्कुल प्योर होता है. ओके, क्लीन एंड प्योर होता है. बट जैसे ही रेनफॉल होती है वाटर किस में मिक्स हो जाता है, हमारी एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और गैसेस होती है उनमें वो वाटर मिक्स हो जाता है और वो डर्टी हो जाता है. बट जो रेन वाटर एग्जैक्टली एकदम क्लीन, बिल्कुल क्लीन एंड प्योर होता है. ओके, सो स्टूडेंट इतना हमने चैप्टर में पढ़ा. हमारा आज का पॉइंट है वाटर साइकिल. हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पॉइंट. In nature, water continuously changes state from liquid to vapor to solid and then back to liquid. Students, nature में क्या होता है, water continuously changes state. वाटर जो है अपनी स्टेट को कॉन्टीन्यूसली लगातार चेंज करता रहता है. ओके, कभी वाटर लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, वेपर बोलते हैं हम भाप को. ओके, वाटर जो है वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है, भाप में, और भाप से किस में हो जाता है चेंज, सॉलिड में. ओके, देन बैक टू लिक्विड, और सॉलिड से वापस किस में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में. ओके, इसका मतलब ये है कि वाटर कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है. उसकी केवल एक स्टेट नहीं होती है, कभी लिक्विड से वेपर, कभी वेपर से सॉलिड, देन सॉलिड से वापस लिक्विड. ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्प्रेड आउट अ वेट हैंकरचीफ टू ड्राई. स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि क्या होगा जब हम एक गीली हैंकरचीफ को, हैंकी को हम उसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं ड्राई करने के लिए. ओके, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्प्रेड आउट अ वेट हैंकरचीफ टू ड्राई. क्या होगा जब हम एक गीली रुमाल को सुखाने के लिए उसको फैलाते हैं. आफ्टर सम टाइम ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन, वाटर फ्रॉम द हैंकरचीफ टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस अप इनटू द एयर. स्टूडेंट्स, क्या होगा जब हम एक गीली हैंकरचीफ को फैलाते हैं, तब क्या होगा, देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद में, कुछ समय बाद में, ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन, सन की जो हीट होती है, गर्मी होती है, वाटर फ्रॉम द हैंकरचीफ, हैंकरचीफ में जो वाटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सन की हीट से, टर्न्स इनटू वाटर वेपर, वो किस में बदल जाता है, वाटर की जो भाप होती है उसमें बदल जाता है. एंड राइजेस अप इनटू द एयर, और वो कहाँ पे राइजेस हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है एयर में. राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठता है, इनटू द एयर, हवा में. द हैंकरचीफ बिकम्स ड्राई, और जो रुमाल है वो बिल्कुल सूख जाती है. इन दिस वे वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड सीज ऑल्सो टर्न्स इनटू वाटर वेपर. इसी तरह स्टूडेंट, जो वाटर होता है कहाँ से, लेक से, रिवर से और सी से, वो भी किस में बदल जाता है, बदलता रहता है वाटर वेपर में, भाप से. जब सन की जो हीट होती है वो हीट किसके ऊपर पड़ती है, जो लेक्स, रिवर्स एंड सी का वाटर होता है उसके ऊपर जब हीट गिरती है सन की, तब वो वाटर गर्म हो जाता है और किस में चेंज होता रहता है, वाटर वेपर में. ओके, वो भाप में चेंज होता रहता है. एंड राइजेस अप इन द एयर, और वो धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उठता है. ओके,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। स्टूडेंट्स समझ में आया? इवापोरेशन किसको बोलते हैं? जब सूर्य की रोशनी से पानी गर्म होके भाप बनके ऊपर की तरफ हवा में उड़ता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ओके, आपने घर में भी देखा होगा, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तब वो भाप बनके कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ उड़ता है ना। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। इन द एयर द वाटर वेपर कूल्स डाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही वो वाटर वेपर हवा में ऊपर की तरफ जाता है और तो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है। वाटर वेपर कूल्स डाउन, ऊपर जाके हवा में जो वाटर वेपर होती है, जो भाप होती है, वो ठंडी हो जाती है एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और वो क्या बनाती है? पानी की छोटी छोटी जो बूंदें होती है वो बनाती है। एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वह पानी की छोटी छोटी बूंदों में वो जो भाप होती है वो चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। स्टूडेंट समझ में आया? कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? जैसे ही भाप ऊपर की तरफ हवा में जाती है, ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद वो क्या बनती है? वाटर की छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो चेंज हो जाती है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए ये है वाटर साइकिल की पिक्चर। ओके, सबसे पहले देखिए आपको क्या दिख रहा है? वाटर दिख रहा है। ओके, इस स्ट्रीम में आपको वाटर दिख रहा है और ये वाटर देखिए, जो ये जैसे जैसे सन की हीट से ये वाटर गर्म होता है तब ये भाप बनके कहाँ जा रहा है? ऊपर एयर में जा रहा है। ओके, ऊपर एयर में जा रहा है तो ऊपर जाके ये क्या बनाता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता है। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे ही जो वाटर हीट से गर्म होके वो ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। और जैसे ही वो हवा में जाके ठंडा हो जाता है, जो वाटर वेपर ठंडी हो जाती है और वो क्या बनाती है? टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, आप पिक्चर में देख रहे हैं पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, देन वो ठंडा होके क्या बना रहा है? छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स बना रहा है और टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके बड़ा क्लाउड बनाते हैं। और जब क्लाउड हैवी हो जाता है तब एज ए रेनफॉल वो नीचे गिरने लगता है। ओके, आप पिक्चर में देख रहे हैं, सारे नेम भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं लाइन पढ़ रही हूँ। मैनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। अब देखिए, जो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की बूंदें होती है, वो आपस में मिलके क्या बनाती है? क्लाउड्स बनाती है, बादल बनाती है। वंस द क्लाउड्स गेट टू हैवी, एक बार जब वो क्लाउड बन जाता है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हैवी होता जाता है, भारी होता जाता है, दे कोलाइड विथ ईच अदर। और वो क्या करते हैं? जब आपस में टकराते हैं, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, दे कोलाइड विथ ईच अदर, वो आपस में टकराते हैं एंड रेनफॉल ऑकर्स, और तभी रेनफॉल होती है, बारिश गिरती है। ओके स्टूडेंट्स, द रेन वाटर अगेन फिल्स अप द रिवर्स, लैक्स एंड ओशन। और जो रेन वाटर होता है वापस किस में गिर जाता है? किसको फिल करता है? रिवर्स को, लैक्स को एंड ओशंस को। जो रेन वाटर से रिवर्स, लैक्स, ओशन वापस फिल हो जाते हैं। फ्रॉम दिस वाटर बॉडीज अगेन इवापोरेशन ऑकर्स। ओके, इस तरह ये जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स, लैक्स, ओशंस, इनसे वापस इवापोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मीन्स इनसे वापस जो सन की हीट होती है, हीट से वाटर गर्म होता है और वापस भाप बन जाता है। भाप बन के जैसे ही वो ऊपर जाता है, वो जो ये वेपर होता है, वाटर वेपर, वो ठंडा हो जाता है और क्या बनाता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता है। टाइनी ड्रॉपलेट मिलके क्लाउड बनाते हैं और जब वो क्लाउड हैवी हो जाता है और आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, एज ए रेनफॉल वो वापस नीचे आ जाता है। फिर वापस सन की हीट से वो वापस गर्म हो जाता है, वापस ऊपर जाता है। सो स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये साइकिल चलता रहता है और इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, आपको समझ में आया वाटर साइकिल?
कि जो सन होता है, सन की हीट से वाटर गर्म होता है, वाटर वेपर जो भाप बन के ऊपर जाता है और टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाता है। टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड बनाते हैं। जब क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी होता है और आपस में टकराते हैं, देन रेनफॉल ऑकर्स, तब क्या होती है, रेनफॉल होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाटर साइकिल चलता रहता है। ओके, you have to revise the topic of water cycle at home. Thank you students.